The situation have been very different here, although the things are very difficult too. Now, since we have been associated very long with Zenic, we are not finding that kind of revert or the kind of response in terms of profit, in terms of investment, which we have done in the past. Most of the users and the investors are still in a very worried state. To understand what have been here with Zenic and what are the updates post Neo Zentech, this needs to be understood in the first interim. And for that matter, where they have established multiple things, new innovations, and those devices, including the hub, still people have not got that kind of response which was expected in the initial stage. और जब प्राइस की बात की जाती है तो हमेशा हम वही कहते हैं कि 4 और 2 या 2 और 4 के बीच में ही ये चलता नजर आ रहा है, लेकिन इसके आगे पीछे कुछ भी हमें चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। इसको लेके काफ़ी सारे जो यूजर्स हैं हमेशा ही तनाव में रहते हैं, क्योंकि जेनिक में बहुत लोगों ने निवेश किया है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे रिटर्न और उस हिसाब से टीम का रिस्पॉन्स, फाउंडर्स का यहाँ पे कोई एज सच कोई भी क्लैरिफिकेशन हमें नहीं दिया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट में इनोवेशन ग्रोथ को लेके। तो यहाँ पर हमेशा असमंजस की स्थिति बनी रहती है, जिसके चलते जिन जिन लोगों ने यहाँ पे निवेश किया है वो हमेशा कहीं ना कहीं चिंतित रहते हैं। लेकिन समझने के लिए और इन पूरे पहलुओं को अच्छे से जानने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप प्रोजेक्ट से कितने लंबे समय से जुड़े हैं और आप क्या उन चीज़ों को देख पा रहे हैं, क्या आप महसूस कर पा रहे हैं। रिसेंटली हमने देखा था कि जैनिक काफ़ी सारे एक्सचेंजेस से उसे दरकिनार किया जा रहा है, जिसमें से कुछ एक ने कर भी दिया है, लेकिन वो इश्यूज कुछ और होते हैं जिसको आपको शायद नहीं पता होता है। हमेशा दोस्तों क्रिप्टो में ये ना समझे कि आपने पैसा लगाया और आपको वहां प्रॉफिट मिल जाएगा। लिक्विडिटी मैटर करती है, कम्युनिटी मैटर करती है, यूज केस मैटर करता है, उसके लीगल एस्पेक्ट्स मैटर करते हैं, उसके साथ साथ उनकी जो इंटेंशंस है फाउंडर्स की, ओनर्स की, वो भी यहाँ पे मैटर करती है। उस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है। रिसेंटली अगर हम देखें तो जेनिक्स की मल्टीपल मार्केट्स में प्रेजेंस है, वहां पर उसकी पैट है, लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, सेंट्रल एक्सचेंज हैं, जहाँ पे रिजर्व्स को लेके इशू है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं एज ऑफ नाउ यूनिस्वैप वर्जन 3 और दूसरा अगर हम कहें प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, लेकिन बिटमार्ट ला टोकन पे इसकी लिक्विडिटी को लेके इश्यूज हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये बिटमार्ट और ला टोकन की करंट सिनेरियोस, करंट सिचुएशन है, जहां पर लिक्विडिटी को लेके कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है, जिसके चलते यही चीज हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती है, जहां पे बिटमार्ट ला टोकन में रिजर्व्स के इशू यहाँ शो हो रहे हैं। हालांकि यूनिस्वैप वर्जन 3 इथेरियम बेस्ड और पैनकेक स्वेप वर्जन 2 बीएससी में आप फिलहाल ट्रेड कर पाएंगे, लेकिन जहां तक ट्रेडिंग की बात है, इन्वेस्टमेंट की बात है, मैं समझता हूं अभी फिलहाल आप रुक जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसे समय पे ट्रेडिंग कर दी है जिसके चलते आज शायद वो काफी नुकसान में है, क्योंकि करंट सिनेरियोज में अपने ऑल टाइम लो के आगे पीछे रेड जोन में हमें देखने को मिल जाता है, विच इज अगेन अ वार्निंग, डेंजर साइन है। और आप यहाँ पे फिलहाल तो रुक जाएं, क्योंकि अगर आपने उस एक पर्टिकुलर टाइम पे निवेश किया है जहां पर अपने ये एटीज के पास था, तो आपको अभी यहाँ पे निवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने आज तक जेनिक में एंट्री नहीं दी तो आप ये रिस्क ले सकते हैं। अगेन कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इसके साथ साथ आपको अपनी ओर से भी रिसर्च करना है। काफ़ी सारे लोगों ने सोचा था कि नियो जेंटेक जब इसको हम रीनेम करेंगे, जब इसकी कोलेबोरेशन वहाँ पे होगी, शायद उसमें कुछ हमें चेंजेस या कुछ हमें वहाँ पे एक सर्च देखने को मिलेगा प्राइस में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि जब भी नियो जेंटेक के साथ मिलने पर और उसमें इसके पूरे प्राइस में कोई खास बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला। मे बी इन फ्यूचर शायद ये हो सकता है, लेकिन हमेशा इस चीज़ को भी समझना होता है कि आप जब किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में निवेश किए होते हो तो उसके यूज़ केस को समझना जरूरी होता है। वहाँ पर उसकी सप्लाई कितनी है, डिमांड सप्लाई का रूल कैसे वहाँ पे एप्लीकेबल होता है, वहाँ पर उस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में टोकनोमिक्स को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, क्या ऐसी वजह है जहाँ पे इस चीज़ को समझा जा सकता है। जी हाँ, क्रिप्टो में ये सारी चीज़ें फिजिबल है। हालांकि प्रेडिक्शंस को लेके मैं कभी भी कहता हूँ कि वो फिजिबल नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ब्लॉकचेन के लेके बात की गई थी, लेकिन ब्लॉकचेन का भी एज ऑफ नाउ कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। और ब्लॉकचेन को लेके हमेशा जिसे जेनिक स्मार्ट चेन का नाम दिया गया था, उस पर बहुत सारी चीज़ें भी पेंडिंग है जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं, जिसको लेके भी क्लैरिफिकेशन इसके मेन मैनेजमेंट की ओर से हमें मिलना बाकी है। लेकिन अपने उस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर जो इनोवेशंस लाई जा सकती है उसके लिए टीम काम कर रही है, लेकिन उस चीज़ों को पूरे तरीके से एक विद क्लियर कंसेप्ट लाना भी इनकी जिम्मेदारी बनती है, जो ये लोग शायद नहीं कर पा रहे हैं। मे बी शायद कुछ इंटरनल ग्लिचेस हो सकते हैं, कुछ वहाँ पे मतभेद हो सकते हैं, जिसके बारे में हमें भी शायद इतना नॉलेज अभी नहीं है, क्योंकि हमें वो सारी बातें नहीं बताई जा रही हैं। बार बार पूछने पर भी चीज़ों को क्लैरिटी नहीं मिलती, लेकिन हम कोशिश करें कि और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आप तक सही जानकारी पहुंचा पाएं एज ऑफ नाउ। क्योंकि नियो जेंटेक के साथ
मिलने से, यहाँ पर चीज़ों को लाने से काफ़ी सारी इन्होंने कोशिश और यहाँ पे बहुत सारे नए अपडेट्स देने की बात कही है, लेकिन वो अभी तक उस ग्राउंड लेवल पे हमें नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर हमेशा प्राइस को लेके कंसर्न रहता है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि प्राइस को लेके आपको हमेशा ज़्यादा नहीं सोचना, लेकिन आपको सोचना है उसके बेसिक, जो उसके ग्राउंड इफेक्टिव रूल्स होते हैं, जहाँ पे हम कहते हैं कि उसकी लिक्विडिटी को लेके बात करते हैं, उसके यूज़ केस को लेके बात करते हैं। जब तक आप वो नहीं समझ पाएंगे तब तक आप किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। आपको यूज़ केस का नॉलेज है, आपको उसको पता है कि लिक्विडिटी कहाँ, कैसे, किस तरीके से यहाँ पे रखी गई है और उसे किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है। अगर ये आप सब जान जाते हैं तो आपके लिए क्रिप्टो में निवेश करना, उसका फ़ायदा लेना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो अपने ऑल टाइम लो, जो कि इसने 6 महीने पहले 1.56 गया था, अभी भी उससे काफ़ी ऊपर है। यानी कि अपने उस ऑल टाइम लो के थोड़ा ऊपर है, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे आ चुका है। तो एक किस्म से अगर कहें तो यहाँ पे बायबल पोजीशंस ओपन तो होती है, लेकिन वो उसके लिए होती है जिन्होंने शायद इसमें कभी निवेश नहीं किया है। और हमेशा यही कहूँगा कि निवेश करने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेके ही आप निवेश करें, क्योंकि क्रिप्टो में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर नियोजेंटेक के बारे में जो लिक्विडिटी के लेके इश्यूज हैं वो मैं आपको पहले ही बोल चुका था। दोबारा आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि यहाँ पर बिटमार्ट लाटोकन में बिल्कुल भी निवेश ना करें, बिल्कुल वहाँ पे ट्रांजेक्शन ना करें। यूनिस्वैप वर्जन 3 और पैनकेक्सवैप पे आप कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आपके अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के हिसाब से आप कीजिए। हमारी ओर से ऐसा कोई एडवाइस नहीं है। तो दोस्तों, ये तो हल्का सा अपडेट मैंने नियोजेंटेक और जेनिक के बारे में आपको दिया। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सोच समझ के निवेश कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय।